बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आईक्यूब एजुकेशनल ग्रुप पे। और अभी हम लोग अध्ययन करने वाले हैं परमाणु संरचना में एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम जिसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का खोज कैसे हुआ, प्रोटॉन का खोज कैसे हुआ, न्यूट्रॉन का खोज कैसे हुआ, और इस पर बात करेंगे। एवं इसके महत्वपूर्ण अवयव जैसे परमाणु के गुण क्या हो सकते हैं उस पर बात करेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट, और ये इस क्लास से सवाल 100% एग्जाम में आने हैं, इसलिए याद रखना है। जुनून जगाइए, अपना एहसास जगाइए, फीलिंग जगाइए, और आराम से आप ऐसा सोच के जीवन में कुछ करना है। कलम कॉपी बैठ, कलम कॉपी लेके और हाथ एकदम पूरा सांस थाम के और सांस छोड़ के आराम से बैठ जाइए। चलिए तो हम लोग टॉपिक देखते हैं। टॉपिक का नाम क्या है? परमाणु संरचना। और परमाणु संरचना का महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रॉन का खोज। इलेक्ट्रॉन का जो खोज हुआ, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में लोग पढ़ चुके हैं। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत का सबसे बड़ा फेल्योर ही यही था। इलेक्ट्रॉन, उसने कहा था कि परमाणु अविभाज्य है, और जनरली आगे यह साबित हो गया कि परमाणु विभाज्य है। और परमाणु विभाज्य है तो किस किस भाग में विभाज्य है, तो हम लोग बात करेंगे। परमाणु में कई कण है, जिसमें से प्रमुख कण कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रमुख कण है। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं कैथोड किरण प्रयोग। तो टॉपिक का नाम क्या है हमारा? कैथोड किरण प्रयोग। इसे कहा जाता है, याद रखना है, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट की अगर बात करें तो इसे समझने का प्रयास करना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। देखिए, और इसे CRT भी कहते हैं, क्योंकि याद रखना कैथोड रे एक ट्यूब में डेवलप किया गया था सबसे पहले, इसलिए इसे CRT एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। तो अगर आपसे पूछे CRT एक्सपेरिमेंट क्या है, तो यही है। और चूंकि इसी का भी टेलीविजन बनाया जाता है, इसी कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के आधार पर टेलीविजन बनाया गया, इसीलिए इसे टेलीविजन प्रयोग भी कहते हैं। टेलीविजन एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि जो आप टेलीविजन देख रहे हैं वो टेलीविजन क्या होता है, तो कैथोड रे के कारण आप लोग टेलीविजन देख पाते हैं। कैथोड रे प्रयोग पे आधारित है वो। ये बातें ठीक है। अब हम लोग इसे समझने का प्रयास करते हैं, क्या मामला है। तो ध्यान देना कि बात है 1897 की। और याद रखना 1897 में सबसे पहले एक कांच का एक ट्यूब लिया गया। कांच का एक ट्यूब लिया गया, और ट्यूब जनरली ऐसा था, इस बात को समझना है। और इस प्रयोग को सबसे पहले विलियम क्रूक्स ने किया था। मैं इस प्रयोग को बता भी चुका हूँ प्लाज्मा में, ठीक है, तो उसी को समझना है। ये मान लीजिए क्या है, कांच का एक ग्लास है, कांच का ट्यूब है, और इधर लगाया गया एक मेटल। एक मिनट, इधर लगाया गया एक मेटल, और इधर भी लगाया गया एक मेटल। ठीक है, इस मेटल, और याद रखना इसी जोड़ा गया एक तार से, कनेक्टिंग वायर से। इसी भी जोड़ा गया एक तार से, कनेक्टिंग वायर से। और वोल्टेज जो रखा गया, वोल्टेज जो याद रखना है लगभग 10,000 वोल्ट से लेकर 20,000 वोल्ट तक। कितना वोल्टेज रखा गया? तो याद रखना है 10 के वी से याद रखना है 20 के वी तक। मतलब 10,000 वोल्ट से याद रखना है 20,000 वोल्ट तक रखा गया। उसके बाद देखा क्या जा रहा है, उसके बाद देखा जा रहा है, याद रखना है कि यहाँ का जो प्रेशर है, प्रेशर अंदर क्या भर दिया गया? गैस। और गैस भरा गया, और गैस का याद रखना है प्रेशर जो है, प्रेशर, वो प्रेशर बहुत कम कर दिया गया। प्रेशर कितना किया गया? तो याद रखना है 10 के पावर -3 से लेकर 10 के पावर -5 mmHg। ये प्रेशर किया गया। ये प्रेशर बहुत कम, याद रखना इस चीज को। प्रेशर है इतना। अब हुआ क्या, समझना इस बात को। हुआ क्या, जैसे ही प्रेशर करते हैं उसके बाद हम करंट जब सप्लाई करते हैं, तो करंट सप्लाई करते हैं, मान लीजिए प्लस वाला है, याद रखने ए माइनस है, और ए मान लीजिए प्लस है। तो देखा गया ए मान लीजिए प्लस है, और ए क्या है? माइनस है। और याद रखना माइनस वाले पोर्शन को क्या कहते हैं? माइनस वाले पोर्शन को कैथोड कहते हैं। कैथोड क्या कहते हैं? इसे कैथोड कहते हैं। और प्लस वाला पोर्शन को क्या कहते हैं? एनोड कहते हैं।
एनोड कहते हैं। हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। ये क्या है हमारा कैथोड है और ये हमारा क्या है एनोड है। अब इसे समझते हैं मामला क्या है। तो जैसे ही देखते हैं तो होता क्या है, प्लाज्मा अगर समझे, प्लाज्मा का क्लास देखें तो आपको चीजें समझ में आ जाएगी। एक गैस है और गैस जो लिया गया जनरली गैस, वो गैस बार बार बदला जाएगा गैस। अभी फिलहाल हम लोग लिए हाइड्रोजन, ठीक है। तो अब होता क्या है, जैसे देखते तो देखिए प्रेशर कम क्यों किया गया, प्रेशर इसलिए कम किया गया क्योंकि मामला क्या समझेगा, जो याद रखे अगर गैस है तो गैस को अगर आप हाई प्रेशर पर रखते हैं, किस प्रेशर पर रखते हैं, हाई प्रेशर पर रखते हैं, और गैस को या तो आप लो प्रेशर पर रखते हैं। अगर आप लो प्रेशर पर गैस को रखते हैं, जैसे किसी भी गैस को अगर आप बहुत ठंडा कर देते हैं, बहुत ठंडा कर देते हैं, -273 डिग्री सी ठंडा कर देते हैं, तो उसका आयतन शून्य हो जाता है और इसे ही परम शून्य ताप कहते हैं। याद रखना है, अगर कोई गैस को कितना ठंडा करते हैं, -273 डिग्री सी परम शून्य ताप पे ठंडा करते हैं, तो उस गैस का आयतन कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, याद कर लीजिए बार बार, मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि पीछे परम शून्यता पढ़ा चुका हूं, तो वहां पे जोड़ लीजिए इस बात को। अब यहां समझना, अगर गैस को अगर आप हाई प्रेशर पर रखते हैं तो गैस नॉन कंडक्टर गुण दिखाती, मतलब कुचालक जैसा व्यवहार करती है। अगर आप गैस को लो प्रेशर पर रखते हैं, लो प्रेशर पर रखते हैं, तो याद रखना गैस सुचालक जैसा व्यवहार करती है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब साफ साफ है कि गैस कैसे व्यवहार करेगी, सुचालक जैसा व्यवहार करेगी। चलिए ये तो समझ में आ गया। अब चीज को देखते हैं, मामला क्या है, क्या समझने का प्रयास यहाँ करना है, बस समझ में आ जाएगा। है क्या, मान लीजिए गैस है, तो हम जानते हैं कि जो परमाणु है ऐसे, ठीक है। अच्छा उस समय क्या हुआ, उस समय तो किसी को नहीं पता था परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते, प्रोटॉन होते, न्यूट्रॉन होते, किसी को कुछ नहीं पता था। मामला क्या था कि एक ऐसा था, ठीक है। अब हम लोग एज्यूम करते हैं कि हुआ क्या होगा। अब हुआ क्या होगा उस पर हम समझने का प्रयास करेंगे। उसमें लोगों को नहीं पता था कि क्या हो रहा है, लेकिन हुआ क्या होगा ऐसे अब हम लोग समझ सकते हैं, यही हुआ होगा। होता क्या, परमाणु है और परमाणु के ठीक बीच में क्या होता है, नाभिक। और नाभिक में क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन, p प्लस n कहाँ होते हैं, नाभिक में होते हैं। और परमाणु के बाहर जो कक्षा होती है उसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाती है। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है। इस बात को समझना, कौन सा चार्ज, माइनस चार्ज। अब समझिए, अगर हम समझे तो ये जो परमाणु है, मान लीजिए परमाणु है और इसमें इस बाहरी कक्षा पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा बाहरी कक्षा में, इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। और सोचिए ये जो माइनस है, हमने वोल्टेज बढ़ाया, हमने क्या किया, वोल्टेज बढ़ाया, प्रेशर कम किया, क्यों, क्योंकि गैस सुचालक हो जाए, तो गैस हो गया सुचालक, ठीक है, गैस सुचालक हो गया। अच्छा प्रेशर कम करने के दो कारण है, पहला गैस सुचालक हो जाए, दूसरा याद रखना है टक्कर कम हो। लो प्रेशर क्यों हुआ, क्योंकि सुचालक हो, दूसरा बात लो प्रेशर पर याद रखना टक्कर कम होता है, टक्कर कम होता है। समझिए टक्कर, ये बहुत एनर्जी चाहिए टक्कर लेने के लिए, पूरा एकदम कभी भल्लाल देवे, गुस्सा आ गया तो फिर टकरा जाएगा, और एकदम सुस्त है पूरा ऐसे, तो क्या टकराएगा। तो प्रेशर कम कर दे, मतलब प्रेशर कम है, टक्कर कम होता है प्रेशर कम पर। सुचालक होती है गैस, गैस की अच्छी बात है, प्रेशर लो प्रेशर हो तो सुचालक भी होगी और टक्कर भी कम होगा। तो चलिए टक्कर कम होगा, गैस से गैस का टक्कर कम होगा। अब जो इलेक्ट्रॉन है, जो माइनस है, माइनस माइनस क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन पर धक्का मारेगी, और माइनस माइनस रिपल्सन, धक्का, रिपल्सन धक्का, धक्का जैसी मारेगी तो याद रखना है कि याद रखना इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा उसके बाद इस परमाणु के खींचेगी, परमाणु को अपनी तरफ खींचेगी, परमाणु को अपनी तरफ खींचेगी। इलेक्ट्रॉन जो इधर जा रही, इलेक्ट्रॉन जो इधर जा रही, समझिए इस बात को। लेकिन सवाल है कि हम देखें कैसे इलेक्ट्रॉन इधर जा रही है, तो इलेक्ट्रॉन उधर जा रही है, उसे देखने के लिए इलेक्ट्रॉन इधर जा रही है, कुछ ना कुछ तो हलचल होना चाहिए, और कुछ ना कुछ हलचल होना चाहिए। और याद रखना STEM माइक्रोस्कोप से हम परमाणु को देख सकते हैं। और देखा गया जो सब अभी तक अगर आपसे पूछे कि सबसे छोटा परमाणु कौन सा है, तो सबसे छोटा परमाणु है हीलियम का परमाणु, सबसे छोटा परमाणु है। और सबसे बड़ा परमाणु किसका है, परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ा परमाणु का आकार कौन सा है, तो सीजियम का, सीजियम। सबसे बड़ा परमाणु हीलियम, सबसे छोटा परमाणु है। आप बिल्कुल ये दिमाग में मत रखिए कि हाइड्रोजन सबसे छोटा परमाणु, नहीं, हाइड्रोजन में बताऊंगा, हाइड्रोजन का परमाणु त्रिज्या हीलियम से ज्यादा होता है। तो सबसे छोटा परमाणु हीलियम का है और सबसे बड़ा परमाणु सीजियम का। अगर आकार आप देखना चाहें तो आकार हीलियम का है 32 × 10⁻12। और याद रखना है पिकोमीटर में मामला होता है ये चीजें, ठीक है, मीटर में। अच्छा देखिए सीजियम का देखा जाए तो सीजियम का कितना होता है, 225 × 10⁻12। परमाणु त्रिज्या पिकोमीटर में लिखा जाता है। तो ये समझिए हीलियम है और क्या मामला है, सीजियम है। तो अगर पूछे कि सबसे बड़ा परमाणु कौन सा है, किसकी परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक होती है, सबसे बड़ा परमाणु कौन सा है, सीजियम। सबसे छोटा परमाणु कौन सा है, हीलियम। ठीक है, इस बात को याद रखिए साइड से। अब हम क्या देखते हैं कि मामला क्या है कि इलेक्ट्रॉन इधर उधर इधर इधर सबको खींच रही, क्योंकि माइनस, अच्छा इलेक्ट्रॉन रिपल्स हो रहा है, इलेक्ट्रॉन भाग रहा है, इलेक्ट्रॉन भाग रहा है। रामायण देखें, रामायण में जैसे कोई राक्षस आता था सारा जनता सब ऐसे करके भागने लगती थी। पुराना मूवी अगर देखते तो पुराना मूवी में गब्बर आता था, भागो गब्बर आया, गब्बर आता था तो सारी जनता एक दिशा में भागने लगती थी। वैसे ही याद रखना कि गब्बर है माइनस टक्कर मारता है, इलेक्ट्रॉन रिपल्स करती है और सारा इलेक्ट्रॉन एक दिशा में ऐसे 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 भागने लगती है। हालांकि इसका अगर कलर देखिएगा तो इसका कलर जो होता है नीला कलर होता है, ब्लू कलर,
ठीक है। और याद रखना परमाणु किधर जाएगा, परमाणु इधर जाएगा, परमाणु इधर जाएगा और नीला कलर इधर जाएगा, क्योंकि यह किरण याद रखना है कैथोड से नहीं, कैथोड की तरफ से जा रही थी। हालांकि याद रखना एक किरण कैथोड से भी निकलेगी, लेकिन एक किरण किधर से जा रही थी, एक किरण कैथोड की तरफ से जा रही थी, एक किरण कैथोड की तरफ से जा रही थी, इसलिए इस किरण को कैथोड किरण कहा गया। इस किरण को क्या कहा गया, कैथोड किरण कहा गया, कैथोड रे कहा गया। अब कैथोड रे बना किसका है, तो कैथोड रे किसका बना हुआ है, तो देख लीजिए कैथोड रे किसका बना हम लोग समझेंगे। ये तो हम एज्यूम कर लेना, अभी उस समय लोगों को कैसे पता चला, तो लोगों ने देखा कि कुछ किरणें इधर से जा रही उधर किरण। अब सवाल है कि हम कैसे जानेंगे किरण, किरण तो दिखाई देती नहीं, इस तो रेडिएशन है, रे है और रे तो दिखाई देती नहीं है, जानेंगे कैसे। तो हम पीछे पढ़े थे एक टॉपिक प्रतिदीप्त, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो उस टॉपिक को पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतिदीप्त पढ़े थे, सुफुरदीप्त पढ़े थे, उसका क्या यूज है, तो उसका यूज है कि अगर आप रेडिएशन को नहीं देख पा रहे हैं तो उसका यूज करके देख सकते हैं। कैसे देखेंगे, तो बड़ा सिंपल सा तरीका है, प्रतिदीप्त पदार्थ को लाइए और प्रतिदीप्त पदार्थ को लाइए और जो किरण जा रही जिस दिशा में जा रही, जिस दिशा में जा रही है उसको उसके आगे उसको लगा दीजिए। अगर वो याद रखिए चमकेगी तो चमकेगी मतलब कुछ ना कुछ उस पर रेडिएशन आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, प्रतिदीप्त पदार्थ लाते हैं, प्रतिदीप्त लाइए, सुफरदीप्त लाइए। हालांकि यहाँ जो प्रयोग किया गया था सुफरदीप्त पदार्थ प्रयोग किया गया था, ZnS प्रयोग किया गया था, ठीक है। आप प्रयोग कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ मामला क्या हम लोग क्या प्रयोग करेंगे यहाँ, तो ZnS आपको याद है ZnS किस प्रकार की, तो ZnS अगर यहाँ प्रयोग करेंगे, यहाँ ZnS प्रयोग करेंगे, यहाँ कलर मैं चेंज कर देता हूँ, ZnS हरा कलर का होता है। और कोई कमेंट कीजिए ZnS क्या है ZnS सुपरदीप्त पदार्थ है या फिर प्रतिदीप्त पदार्थ है, तो ZnS सुपरदीप्त जिसमें सल्फर आ जाएगा वो सुपरदीप्त होगा, स से सल्फर स से सुपरदीप्त, ठीक है। तो याद रखिए सुपर, तो देखिए क्या मामला है, सुपरदीप्त पदार्थ का यूज हो रहा है। अब सुपरदीप्त पदार्थ का जैसे ही यूज हो रहा है तो होता है कि हम लोग देखते हैं, अच्छा सवाल है कि इधर आगे धातु तो टकरा के जाएगी कैसे, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें छेद करना होगा इसमें। और हम लोग क्या इसको मान के चलते हैं कि छेद कर दिए, इसमें एनोड में छेद कर दिए। जैसे ही एनोड में छेद किए तो गौर से देखना है, ये जितने भी ब्लू कलर की जो लाइट थी वो लाइट कहाँ पड़ रही, यहाँ पड़ रही है, और लाइट पर ब्लू कलर की यहाँ पड़ रही है, और वो लाइट मुझे दिखाई दे रहा है, इसमें चमक उत्पन्न हो गया, इसका मतलब साफ साफ है, चमक उत्पन्न हो गया, इसका मतलब साफ साफ है कि कुछ किरण इस पे पड़े, क्योंकि किरण किधर से आ रही, कैथोड की तरफ से, इसलिए इसे कैथोड किरण कहें। अब बताइए धातु से, कभी आपके घर में भी बहुत प्रकार की धातु, आपने कभी धातु से किरण निकलते हुए देखा, नहीं देखा, इसका मतलब मसला साफ साफ है कि आग लगी नहीं और धुआं निकल गया। धुआं निकली है, धुआं उठी है, मतलब आग लगी होगी। और याद रखिए आग तो धातु में नहीं लगी होगी, मतलब धातु के अंदर कुछ ना कुछ है। बचपन में कहावत था कि कार्टून अगर डोली तो कुछ ना कुछ उसमें खोली, मतलब कार्टून में अगर कुछ है, कार्टून में अगर कुछ है तभी कार्टून हिलेगा। इसमें से याद रखना रेडिएशन निकला है, मतलब कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ी है, लोचा है। क्या लोचा है इसमें, तो धातु में कोई लोचा नहीं, धातु के अंदर क्या परमाणु, परमाणु का भी अध्ययन करें जनरली, परमाणु से निकला है, मतलब परमाणु में कोई ना कोई लोचा होगा। जब देखा गया तो धीरे धीरे पता चला कि इसमें कुछ रेडिएशन ऐसे ऐसे आ रहे हैं, क्या रहा है इसमें, रेडिएशन आ रहे हैं, रेडिएशन आ रहे हैं, उस रेडिएशन को कैथोड रे कहा गया। और ये रेडिएशन के गुण को अगर देखेगा तो रेडिएशन याद रखना है एक ग्रीक वर्ड है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रा, इलेक्ट्रा मतलब होता है निगेटिव। चूंकि याद रखना है कि जब ये कैथोड रे को देखा गया, कैथोड रे जिस दिशा में जा रही थी तो निकल रही किस दिशा से, माइनस की तरफ से निकल रही है, ठीक है, और जा रही किधर, प्लस की ओर जा रही है, तो प्लस इसे अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है, इसलिए ऐसा लगता है कि इसमें निगेटिव चार्ज होगा, और निगेटिव को कहते हैं इलेक्ट्रा, इसलिए इसका नाम रखेगा इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन नाम किसने रखा, इलेक्ट्रॉन नाम रखा जे थॉमसन ने, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया, ठीक है। और चूंकि याद रखना है ये प्लस की ओर जा रही है, इसे साबित क्या हो रहा है, इस पर कौन सा चार्ज होगा, माइनस चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होगा। तो ये बातें मुझे लग रहा है चीजें आपको समझ में आ रही है। अब मैं बताता हूँ कैथोड किरण के गुण क्या क्या हो सकते हैं, तो चलिए देखते हैं कैथोड किरण के गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे। तो कैथोड किरण के गुण क्या है, तो कैथोड किरण के अगर पहली गुण की बात करें तो कैथोड किरण की पहली गुण देखिए, अगर समझिए कैसे बात को समझिए तो मामला समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि कैथोड किरण जा रही है ऐसे, ठीक है, हमने क्या किया, हमने यहाँ कुछ पदार्थ रख दिया आगे। वो पदार्थ कैसे होने चाहिए, वो पदार्थ अपारदर्शी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, पदार्थ अपारदर्शी।
अपारदर्शी। अच्छा बिल्कुल इसके सामने मैंने इसका छाया प्राप्त किया, मैंने जब इसका छाया प्राप्त किया तो छाया याद रखना ये चीजें हैं, बिल्कुल इतना ही छाया यहाँ बना और बाकी याद रखना इतना ही छाया बना यहाँ छाया, ये क्या है हमारा छाया है। अगर ऐसा कहीं भी हो, ऐसा कहीं भी हो मतलब साफ साफ है, ये समझना इस बात को। बचपन में आप कभी कोई होंगे इसमें से खेल खेलोगे, ऐसा हम लोग ऐसे करके सियार और कुत्ता बनाते थे, ऐसे करके ऐसे करके। तो ऐसे अगर आप कीजिएगा, कभी दीवार पे गौर कीजिएगा, ऐसे अगर कीजिएगा तो ऐसा लगेगा, और बिल्कुल ऐसा दीवार पे देखने पर ऐसा लगेगा कि अच्छा कुत्ता खाना खा रहा है, ऐसे देखिए कुत्ता ऐसे खाना खा रहा है। तो ऐसा क्यों, देखिए लाइट जो सूर्य का प्रकाश, जितनी भी लाइट वगैरह जो भी स्रोत से लाइट आती हो, लाइट हमारे हाथों पे पड़ती है, और जितना हाथ पे पड़ेगी जो लाइट, अगर ऐसे मैंने कर दिया तो पूरे लाइट दीवार पे जा रहा है, लेकिन ऐसे मैंने किया ऐसे, तो ऐसे किया तो याद रखना ऐसे ऐसे करके, मैं कान भी हिला सकता हूँ, ऐसे ऐसे देखिए बना रहा हूँ चीजें। तो मामले यहाँ क्या है कि जो सूर्य की लाइट या कोई भी लाइट आ रही है तो वो तो आ रही पूरा स्रोत से पूरे दीवार पे, लेकिन जब मैं आगे ऐसे कुत्ता बना दिया तो ये क्या है, जो जितना ये जगह छेकी हुई है उतने लाइट को इसने रोक लिया, और इतने लाइट को इसने रोका तो उसका क्या छाया बन जाएगा कुत्ता जैसा। हम लोग बचपन में खूब खेलते थे इससे। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर ऐसा होता है मतलब लाइट सीधी रेखा में चलती है, ऐसे प्रूव किया जाता है, तो कैथोड रे के साथ बिल्कुल ऐसा हुआ, मतलब साफ साफ है कि कैथोड रे किस दिशा में चलते, किस रेखा में चलते, तो याद रखना स्ट्रेट लाइन में चलती है, सरल रेखा में चलती है। तो पहली बात कैथोड रे किस रेखा में चलती है, सरल रेखा में चलती है। प्रकाश भी याद रखना सीधी रेखा में चलती है, बात कंप्लीट। अच्छा उसके बाद क्या किया, कैथोड रे जो है इसी पर ध्यान दीजिए, कैथोड रे जो है कैथोड रे ऐसे जा रही है, और कैथोड रे के बिल्कुल आगे एक पदार्थ रख दिया गया ऐसे, ठीक है। वो पदार्थ हल्का था, ऐसे पंखी टाइप का पदार्थ रखा गया, देखा गया कि एक पंखी टाइप का जो पदार्थ था ऐसे, इसमें चक्र स्टार्ट हो गया। मतलब साफ साफ अगर बात करें तो कैथोड रे में अगर देखिए, जैसे समझिए हम लोग बचपन में घिरनी बनाते थे, घिरनी बना के दौड़ जाते थे तो हवा के दबाव से वो नाचने लगती थी। मतलब साफ साफ ये है कि अगर नाच रही है, मतलब साफ साफ है कि इसमें एक बात याद रखना, इसमें गतिज ऊर्जा है, तभी तो गति ला दी। और गतिज ऊर्जा कब होगी, जब याद रखना उसमें हाफ mv स्क्वायर होगा, मतलब मास भी होगा और वेग भी होगा। मास होगा वेग होगा तभी उसमें याद रखना है मास होगा। इसका मतलब साफ साफ यहाँ से क्लियर हो रहा है कि कैथोड किरण में, दूसरा बात में क्या क्लियर हो रहा है कि कैथोड किरण में द्रव्यमान भी होता है, द्रव्यमान भी होता है। ये बातें कंप्लीट है। अच्छा इसके बाद अगर बात करें और क्या कैथोड किरण में, तो कैथोड किरण को अगर आप ऐसे रख दे, कैथोड किरण को अगर आप ऐसे रख दे, कैथोड किरण जा रही है ऐसे, कैथोड किरण से जा रही है, कैथोड किरण से जा रही है, अगर आप यहाँ प्लस रख देते हैं और आप यहाँ माइनस रख देते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है, ध्यान दीजिए, आप यहाँ माइनस रखते हो, ऐसा प्रतीत होता है कि सारा जो रेखाएं वो माइनस की ओर विक्षेपित हो जाएगी। सॉरी, अगर आप यहाँ प्लस रख देते हैं, आप माइनस रख देते हैं, तो कैथोड किरण जो है सब कहाँ विक्षेपित हो जाएगी, प्लस की ओर विक्षेपित हो जाएगी। यहाँ से क्लियर पता चले कि कैथोड किरण पर कौन सा चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है। कैथोड किरण ऋण आवेशित कणों की बनी होती है, तो उसी कण को क्या कहा गया, इलेक्ट्रॉन कहा गया, इलेक्ट्रॉन कहा गया। और बाद में जब पढ़ेंगे हम रेडियो सक्रियता तो उसमें देखेंगे कि जो कण होते हैं 3 प्रकार के, अल्फा, बीटा, गामा, तो याद रखना इलेक्ट्रॉन किसके सदृश होता है, तो इलेक्ट्रॉन याद रखना बीटा के सदृश होता है। हो गया चलिए चलिए। तो इलेक्ट्रॉन क्लियर है सर, स्टार्ट है। इलेक्ट्रॉन किसके जैसा था, इलेक्ट्रॉन बीटा कण जैसा है। मतलब याद रखना है बीटा पर भी कौन सा चार्ज, एक माइनस, और याद रखना है बीटा पर भी माइनस और इलेक्ट्रॉन पर भी कौन सा चार्ज, माइनस। तो हमारे क्या है, कैथोड का गुण है। अच्छा इसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण बातें देखिए। कैथोड क्या देखे हमने, सरल रेखा में चलती। कैथोड हमने क्या देखा, कैथोड में काइनेटिक एनर्जी होती है। कैथोड में हमने क्या देखा, इसके पास द्रव्यमान भी होता है। कैथोड पे हमने क्या देखा, तो कैथोड पे माइनस चार्ज होती है, और एक कैथोड ऋण आवेशित कणों की बनी होती है, जिसे हमने बोले इलेक्ट्रॉन कहा। अगर इसके बाद अगर बात करें तो कैथोड की कुछ खास बातें और हैं, इसी में हम लोग देख लेते हैं कैथोड की कुछ खास बातें। तो कैथोड की खास बात यह है कि कैथोड को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, कहाँ रख देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं। तो कैथोड को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो कैथोड, जैसे मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड है, ये नॉर्थ है, ऐसे देख लीजिए, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, और इससे अगर कैथोड रे गुजर रही तो याद रखें डिफ्लेक्ट होगी, किसी प्रकार से क्या होगी, डिफ्लेक्ट होगी। तो मतलब इसका मतलब है कि कैथोड चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती है, और इलेक्ट्रिकल फील्ड में भी विक्षेपित होती है, और कैथोड में द्रव्यमान भी होता है। कैथोड किरण में, कैथोड किरण की बात करें सरल रेखा में चलती है। तो ये बातें हमारा इंपॉर्टेंट है।
और एक बात और देखिए कि अगर पूछे कि कैथोड किरण में मास होती है कि नहीं, तो कैथोड किरण में मास होती है। ये हमारा कैथोड किरण की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट बात यही आपको याद रखना कि कैथोड किरण ऋण आवेशित कणों की बनी होती है, जिसे बीटा कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और इसका गुण बीटा जैसा होता है। चलिए बातें ठीक है। अब एक बात यहाँ देखते हैं कि कैथोड किरण, चलिए ठीक है, कैथोड किरण मामला हमें समझ में आ रहा है, लेकिन अगर यहाँ समझने का प्रयास करें तो कैथोड किरण में अगर मास है, कैथोड किरण में क्या है, मास है, तो आखिर 1 ग्राम अगर इसको ले, अगर 1 ग्राम कहीं से हम काट ले, यहाँ से 1 ग्राम ले ले, जैसे 1 ग्राम मान लीजिए मास में ले लिया, ऐसे ऐसे हटा लिया, इस पर कुछ ना कुछ तो चार्ज होगा। प्रत्येक सुचालक पदार्थ के पास कुछ ना कुछ चार्ज होता है। तो याद रखिए 1 ग्राम अगर मैं ले लिया 1 ग्राम, तो 1 ग्राम के पास कुछ ना कुछ तो चार्ज होगा। तो 1 ग्राम पर कितना चार्ज होता है, तो 1 ग्राम अगर कैथोड रे की चार्ज देखें तो 1 ग्राम कैथोड रे का चार्ज होता है 1.75 गुना 10 के पावर 18 कूलम्ब। इसे कहा जाता है स्पेसिफिक चार्ज। अगर पूछे कि स्पेसिफिक चार्ज कितना होता है कैथोड रे का, तो कैथोड रे का स्पेसिफिक चार्ज मतलब विशिष्ट आवेश कितना होता है, 1.75 गुना 10 के पावर, याद रखना, 18 कूलम्ब, सॉरी 8 कूलम्ब, 1 मिनट मिस हो गया, ध्यान रखना है कि 1.75 गुना 10 के पावर 8 कूलम्ब, मतलब 1 ग्राम अगर हम कैथोड रे लेते हैं कहीं से 1 ग्राम कैथोड रे, तो जनरली उस पर जो आवेश होगा स्पेसिफिक चार्ज मतलब विशिष्ट आवेश होगा, कितना होगा, 1.75 गुना 10 के पावर 8 कूलम्ब। ये मामला इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे समझते हैं इसी आधार पर, कैथोड रे हम समझ गए। अब एक टॉपिक हम लिखते हैं विशिष्ट आवेश, किसका, कैथोड रे का, कैथोड रे का स्पेसिफिक आवेश। तो कैथोड रे का जो स्पेसिफिक आवेश कितना है, तो देखिए कितना है, तो मैं अगर बता दूं तो कितना है, ध्यान दीजिए। तो कैथोड रे का स्पेसिफिक आवेश है 1.75 गुना 10 के पावर 8, याद रखने से पूरा लिख सकता हूं, कूलम्ब पर ग्राम। मतलब 1 ग्राम अगर कैथोड रे लेके तो उसका स्पेसिफिक चार्ज इतना होता है। और याद रखना है आर एस मिलिकन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने, याद रखना है, तेल बिंदु प्रयोग से इलेक्ट्रॉन का आवेश ज्ञात किया। तो अगर मैं नाम बताऊं, नाम क्या है, आर एस मिलिकन, याद रखना है आर एस मिलिकन ने किस प्रयोग से, तेल बिंदु प्रयोग से, तेल ड्रॉप वाइल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट प्रयोग से, तेल बिंदु प्रयोग से इलेक्ट्रॉन का आवेश निकाला। तो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होंगे, तो चूंकि इलेक्ट्रॉन का आवेश तो माइनस में होता है, तो इसलिए हम लोग पहले माइनस देंगे और पूरा हो जाएगा 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम्ब। ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है। आवेश का अगर मात्रक पूछे तो आवेश का ऐसा यूनिट होता है कूलम्ब, लेकिन पूछे आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या है, तो आवेश का सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन है। याद रखना है, आवेश के 3 मात्रक लिखता हूं, आवेश का सबसे छोटा मात्रक है फ्रैंकलिन, आवेश का ऐसा ही मात्रक है कूलम्ब, आवेश का एक बड़ा मात्रक है फैराड। याद रखना है आवेश का सब मात्रक है, ठीक है। तो आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या है, फ्रैंकलिन, ये रट जाइए, ठीक है। अब इसको हटाता हूं, तो क्या है, आर एस मिल्कन ने वाइल ड्रॉप प्रयोग से क्या किया, इलेक्ट्रॉन का आवेश निकाला। अब एक बात समझना, अगर इसको समझने का प्रयास करिए, अगर आपसे पूछे कि स्पेसिफिक चार्ज क्या है, तो स्पेसिफिक चार्ज सोचने का प्रयास कीजिए, स्पेसिफिक चार्ज क्या है, तो स्पेसिफिक चार्ज है कूलम्ब पर ग्राम। मतलब याद रखना साफ साफ क्या है कि याद रखना है चार्ज बटा मास। अगर आपसे यहां से पूछा जाए कि स्पेसिफिक चार्ज मतलब विशिष्ट आवेश बराबर सूत्र क्या होगा, तो विशिष्ट आवेश बराबर सूत्र होगा आवेश बटा द्रव्यमान। अगर आप इस फॉर्मूला को देख पा रहे हैं तो मुझे पूरा भरोसा है कि अगर आप थोड़ा भी माइंड लगाइएगा तो पूरा मामला कंप्लीट हो जाएगा। कि विशिष्ट आवेश मुझे पता है, आवेश इलेक्ट्रॉन का मुझे पता है, तो क्या इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नहीं निकाला जा सकता है? तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान निकाला जा सकता है, कैसे निकालेंगे, तो निकाल के देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन याद रखिए, इसे अगर फॉर्मूला लिखे तो देखिए स्पेसिफिक चार्ज इक्वल टू चार्ज बटा मास, यही तो फॉर्मूला है। अगर हम जनरली लिखें मास बराबर क्या हो जाएगा, तो मेन फॉर्मूला में लिखता हूं, मेन फॉर्मूला मास बराबर क्या हो जाएगा, तो मास बराबर हो जाएगा चार्ज बटा स्पेसिफिक चार्ज। मतलब अगर एक लाइन में अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो मैं एक लाइन में बताऊं,
अगर आपको इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान निकालना है तो कुछ नहीं कीजिए, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है उसमें से उसके विशिष्ट आवेश से भाग दे दीजिए। ठीक है, तो हम देख लेते हैं निकाल के निकलता है कि नहीं। बिल्कुल निकलेगा क्योंकि मैं निकालूंगा। चलिए, तो सबसे पहले मामला क्या है, तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बराबर क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन का आवेश बटा कैथोड रे प्रकार का इलेक्ट्रॉन ही है, तो याद रखना इसका क्या, विशिष्ट आवेश। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश याद रखना, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश है 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम्ब। ठीक है, माइनस में, और बटा अगर बात करें, क्योंकि याद रखना माइनस क्या दिखाता है, माइनस परिमाण दिखाता है, प्रॉपर ये दिखाता है कि ऐसा नहीं वैल्यू माइनस में है। माइनस क्या दिख रहा है, माइनस दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, ए माइनस दिखा रहा है। अगर आपकी इच्छा नहीं है तो नहीं लिखिए, कोई जरूरी नहीं है। अच्छा, विशिष्ट आवेश कितना है, तो याद रखना 1.75 गुना 10 के पावर 8 कूलम्ब पर ग्राम। ठीक है, याद रखिए कूलम्ब से कूलम्ब। इसके बाद देख लीजिए मामला क्या, अगर आप डिफाइन इसे सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा 9.1 गुना 10 के पावर -28 ग्राम। अगर आप केजी में बदलते हैं तो केजी में कितना आ जाएगा, 9.1 गुना 10 के पावर -31 केजी। मतलब इसको समझने का प्रयास कीजिए, समझ रहे हैं, इसका मतलब साफ साफ है कि याद रखिए 9/1 पर कितना, 31 शून्य, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ऐसे करके कितना 31 शून्य दीजिए। को लगा था 31 शून्य दूंगा, 31 नहीं दूंगा, बता दी। तो 31 शून्य दीजिए तो वैल्यू जितना आएगा 0.0000000 ऐसे जो वैल्यू आएगा उतना इलेक्ट्रॉन का मास होगा। सोचिए इलेक्ट्रॉन का मास कितना कम है, बहुत कम इलेक्ट्रॉन का मास। तो इलेक्ट्रॉन का मास निकालिए। अगर आपसे पूछे कि इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या क्या सीखे आप, तो इलेक्ट्रॉन में हम सबसे पहले सीखे इलेक्ट्रॉन का खोज कैसे हुआ। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, जे थॉमसन ने किया था इलेक्ट्रॉन का खोज। उसके बाद बात करें इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन का प्रॉपर हम स्पेसिफिक चार्ज भी जान गए। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, याद रखना है -1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम्ब होता है। हम लोग इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी देख लिए, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान केजी में देख लिए और ग्राम में देख लिए। तो हमारा इलेक्ट्रॉन अब कंप्लीट है, अब इलेक्ट्रॉन में कोई डाउट नहीं है, ये बात हमारा कंप्लीट है। अब हम लोग यहाँ से समझने का प्रयास करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है।